ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 13। कोठी के पीछे बने अपने सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा था। तभी उसे अर्चना का संदेश मिलता है कि उसे अभी के अभी अंदर कोठी में बुलाया गया है। सुमेर सिंह अपनी पुरानी लालटेन जलाता है और बड़बड़ाता हुआ कोठी के अंदर आता है। सुमेर सिंह खुद से बात करते हुए झुंझलाहट में कहता है, अजीब मेम साहब है। एक तो सेठ जी के मरने के बाद से पागल सी हो गई हैं। अब आधी रात को कौन सा जरूरी काम आ गया। जिंदगी भर बाप बेटे की गुलामी की, अब ये औरत भी चैन से सोने नहीं देती। नौकर की तो कोई जिंदगी ही नहीं है इस घर में। सुमेर सिंह स्टोर रूम में पहुंचता है। वहां बहुत अंधेरा है। वो अपनी लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाता है और उस भारी लकड़ी की अलमारी के पीछे वाले हिस्से में जाता है जहां बेसमेंट का लोहे का दरवाजा है। उसे बताया गया था कि वहां रखे संदूक में कोई फाइल है। वो अपनी लालटेन जमीन पर रखता है और झुककर संदूक का ढक्कन खोलने लगता है। तभी अचानक एक तेज चरमराती हुई आवाज होती है। बेसमेंट का वह भारी लोहे का दरवाजा खुल जाता है। अंदर से बिल्कुल घुप अंधेरा है। सुमेर सिंह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस अंधेरे में से दो बहुत ही मजबूत और खुरदरे हाथ बाहर निकलते हैं। एक हाथ सुमेर सिंह के मुंह को पूरी ताकत से दबा लेता है ताकि वो चीख ना सके और दूसरा हाथ उसकी गर्दन को दबोच लेता है। सुमेर सिंह के हाथ से लालटेन छूटकर जमीन पर गिर जाती है और बुझ जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से छटपटाता है, लेकिन उस जवान आदमी की ताकत के आगे वो बूढ़ा शरीर कुछ नहीं कर पाता। चक्रेश सुमेर सिंह को हवा में उठाता है, घसीटता हुआ अंदर बेसमेंट में खींच लेता है और लोहे का दरवाजा अंदर से झटके से बंद कर देता है। बेसमेंट के अंदर चक्रेश सुमेर सिंह को फर्श पर बहुत जोर से पटक देता है। सुमेर सिंह दर्द से कराहता है और घबराकर पीछे की तरफ खिसकता है। वो ऊपर की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक बिल्कुल अनजान आदमी खड़ा है जिसकी आंखों में आग है और चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान। सुमेर सिंह कांपती हुई आवाज में कहता है कि कौन हो तुम? इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, वरना मैं अभी शोर मचा दूंगा। मैं पुलिस को बुला लूंगा। चक्रेश बिल्कुल शांत है। वो अपनी कुर्सी की तरफ जाता है, बहुत आराम से बैठता है और अपने बैग से नोटों की एक बहुत बड़ी गड्डी निकालकर मेज पर रखता है। चक्रेश व्यंग्य करते हुए कहता है, शोर मचाओगे? पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ, शौक से बुलाओ, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने की आवाज इस लोहे के मोटे दरवाजे के पार नहीं जाएगी। और अगर चली भी गई तो पुलिस के आने से पहले मैं तुम्हारी इस बूढ़ी गर्दन को ऐसे मरोड़ दूंगा जैसे किसी मुर्गी की गर्दन मरोड़ी जाती है। सुमेर सिंह बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कोठी में चल क्या रहा है। चक्रेश आगे झुकता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, मेरा नाम चक्रेश है और आज से, इसी पल से मैं ही इस घर का नया मालिक हूं। तुम्हारी मालकिन अर्चना मेरी मुट्ठी में है और उसके बच्चों की जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। मैं यहां किसी को मारने नहीं आया हूं। सुमेर सिंह, मैं तो यहां तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। सुमेर सिंह हैरान होकर कहता है, मेरी जिंदगी? तुम पागल हो, तुम चोर हो, तुम यहां छुप कर बैठे हो। चक्रेश एक जोर का ठहाका लगाता है। वो कहता है, हां, दुनिया के लिए मैं चोर हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वो भगवान हूं जो तुम्हें इस 20 साल की गुलामी से आजाद कर सकता है। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में सुमेर सिंह। 20 साल तक तुमने कैलाश सेठिया के जूते साफ किए, उसकी गालियां खाई, उसके कुत्तों को घुमाया। बदले में तुम्हें क्या मिला? एक छोटी सी सीलन भरी खोली और चंद रुपए की तनख्वाह, जबकि कैलाश सेठिया तुम्हारे खून पसीने पर करोड़ों के बंगले बनाता रहा। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये आग नहीं उठी कि तुम भी इन मखमली गद्दों पर सो, कि तुम्हारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएं, कि तुम भी एक सेट की जिंदगी जियो? सुमेर सिंह की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। चक्रेश की बातें सीधी उसके उस घाव पर लग रही थी जो 20 सालों से उसके सीने में रिस रहा था।
ये सच था कि सुमेर सिंह अंदर ही अंदर सेठिया परिवार की अमीरी से नफरत करता था, लेकिन अपनी गरीबी और लाचारी के कारण वो हमेशा चुप रहा। चक्रेश, अपनी बात जारी रखता है, तुमने जिंदगी भर वफादारी का नाटक किया क्योंकि तुम्हारे पास बेईमानी करने की औकात नहीं थी। लेकिन आज मैं तुम्हें वो औकात देने आया हूं। चक्रेश मेज पर रखे उस भारी बैग को उठाता है और उसे मेज पर पलट देता है। पूरे 5 लाख रुपए फर्श पर गिर जाते हैं। नोटों की गड्डियां सुमेर सिंह के पैरों के पास आकर रुक जाती हैं। सुमेर सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में, अपने सपनों में भी एक साथ इतना पैसा नहीं देखा था। चक्रेश की आवाज अब एक सम्मोहन हिप्नोसिस की तरह काम कर रही थी। चक्रेश, ये 5 लाख रुपए हैं सुमेर सिंह। ये सिर्फ एक छोटी सी बख्शिश है, एक टोकन है। अगर तुम मेरा साथ दो, मेरे कान और मेरी आंखें बनकर ऊपर की कोठी का सारा हाल मुझे बताते रहो, अर्चना पर नजर रखो और मेरे हर हुक्म की तामील करो, तो मैं कसम खाता हूं, जिस दिन मैं इस पूरी दौलत का कानूनी मालिक बनूंगा, इस दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारा होगा। तुम इस कोठी के नौकर नहीं, बल्कि मेरे राजदार और हिस्सेदार कहलाओगे। सुमेर सिंह की सांसें तेज हो जाती हैं। वह फर्श पर गिरे उन नोटों को घूर रहा है। उसके दिमाग में 2 चीजें चल रही हैं। एक तरफ 20 साल की वो गुलामी है जिसमें उसे सिर्फ जलालत मिली, और दूसरी तरफ ये अनजान शैतान है जो उसे रातों रात राजा बनाने का सपना दिखा रहा है। चक्रेश बहुत बारीकी से सुमेर सिंह के चेहरे के बदलते हुए भावों को पढ़ रहा है। वो जानता है कि लालच दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है जो किसी भी ईमानदार इंसान की कमर तोड़ सकता है। सुमेर सिंह धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाता है और नोटों की एक गड्डी को छूता है। नोटों की वह खनक उसके अंदर के लालच को पूरी तरह जगा देती है। वह अपना सिर उठाता है और चक्रेश की तरफ देखता है। अब उसकी आंखों में डर कम और लालच बहुत ज्यादा है। सुमेर सिंह निगलते हुए कहता है, मुझे क्या करना होगा? चक्रेश के चेहरे पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान फैल जाती है। उसे अपना मोहरा मिल गया था। चक्रेश अपनी जगह से उठता है और सुमेर सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए एक बहुत ही सख्त हुक्म देता है। चक्रेश, बहुत अच्छे सुमेर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह से इस कोठी के नियम बदलेंगे।